आज हम यूपीएससी का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है उसको डिस्कशन करेंगे। कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या इसका पैटर्न है और कितने नंबर के होते हैं, कौन कौन से इसके ना सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। यूपीएससी के अंदर आपको 3 एग्ज़ाम होते हैं, 3 स्टेज होते हैं इसके अंदर यूपीएससी की। एक होता है आपका प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की और फिर मेंस की, फिर इंटरव्यू की। इनकी 3 स्टेज होती है। और प्रीलिम्स की कितने, प्रीलिम्स के 2 एग्ज़ाम होते हैं और मेंस में कितने 9 होते हैं। 9 के अंदर 2 पेपर होंगे, 2 वो पेपर होंगे, वो क्वालिफाई पेपर हो गए। जो 7 पेपर बच गए बाकी उनके आपके मेड बनती है। हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये इसमें लिखना पड़ता है आपको। टाइमिंग क्या है इसकी, 2 घंटे पेपर होता है प्रीलिम्स का। 2 पेपर होते हैं 2-2 घंटे के। और मेंस के अंदर 9 पेपर होंगे, वो 3 घंटे होंगे हर पेपर। ये टोटल मार्क्स 400 नंबर का होता है प्रीलिम्स। 200 का जीएस, 200 का सी सेट। ये होता है 1750 नंबर का। इसमें 600 नंबर जुड़ते नहीं है। जो 2 पेपर आपको क्वालिफाई पेपर होंगे, क्वालिफाई होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। और मीडियम कौन सा लग सकते हैं इसके अंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों होती है, कोई आप चूज़ कर सकते हो। और मेंस के अंदर भी या एक चूज़ करना पड़ता है, हिंदी या इंग्लिश, कोई आप चूज़ कर सकते हो। फिर बात करें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। इसमें 1/3 मार्किंग होती है इसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस के अंदर नहीं होती। जो मार्क जुड़ते हैं मेरिट के अंदर, जो प्रीलिम्स के नहीं जुड़ते और मेंस के काउंट होते हैं। जो आपकी टोटल लिस्ट लगती है फाइनल, जो मेंस के मार्क्स है वो जो आपको इंक्लूड होते हैं, ऐड होते हैं, बट जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर वो नंबर होते हैं वो ऐड नहीं होंगे। ये प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट बोलते हैं। जीएस में 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ये 200 नंबर का होता है बट क्वेश्चन 80 होते हैं। टाइमिंग क्या है इसकी, 2 घंटे 2 घंटे 2 पेपर दोनों। बट एक सुबह होगा जीएस पेपर, शाम को होगा और सीसेट का। ये टाइमिंग होती है इसकी 9:30 से 11:30 तक, और शाम को हो गए 2:30 से 4:30 तक एग्ज़ाम होता है। 2 एग्ज़ाम होते हैं। ये होता है प्रीलिम्स का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रीलिम्स रिगार्डिंग। इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और जीएस पेपर होते हैं 1 के अंदर 2 क्वेश्चन मार्क, 1 क्वेश्चन होगा 2 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। और सीसेट का होता है 2.5 नंबर का होता है 1 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये देख सकते हैं आप। जो सीसेट पेपर होता है वो क्वालिफाई पेपर होता है, 33% मार्क्स लेने पड़ते हैं। मतलब कि 27 क्वेश्चन ठीक होना चाहिए आपको, नेगेटिव मार्किंग काट के 80 क्वेश्चन में से आपको 27 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं इसके अंदर से। अब बात करते हैं इसके प्रीलिम्स से सिलेबस, क्या कौन कौन से इसके टॉपिक आते हैं, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक तो करंट अफेयर होता है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर आता है हिस्ट्री, इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर आप आता है आर्ट एंड कल्चर आएगा, और एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न। जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है वो प्रीलिम्स के अंदर नहीं आ जाता, एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछते। ये होता है मेंस के अंदर। मेंस का जीएस 1 का पेपर होता है, उसके अंदर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। बट जो प्रीलिम्स के अंदर हिस्ट्री है, बट उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूड नहीं है। इसमें होता है इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी आएगी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी, इंडिया इन द वर्ल्ड। और फिर आता है आपका पॉलिटी और गवर्नेंस। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यू। और इसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर, इंडस्ट्रीज क्वेश्चन में इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं। और जनरल इश्यू, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये आपका प्रीलिम्स में पूछते हैं क्वेश्चन। और जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंक्लूड है। बट इसका ये सिलेबस है, इसका सब्जेक्ट है, ये मेजर में सब्जेक्ट है। इसके अंदर इससे क्वेश्चन पूछते हैं, 100 क्वेश्चन बनते हैं इनमें से।
और जो 100 क्वेश्चन होते हैं उससे आपको मेरिट बनती है जो प्रीलिम्स के अंदर। हम बात करते हैं उसकी CSET के बारे में। इसमें कंपैरिजन क्वेश्चन होते हैं, कम से 27 क्वेश्चन होते हैं, और स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिक रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी, और डिसीजन मेकिंग के होते हैं, और जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं इंक्लूड इसके अंदर। जो बेसिक नंबर होते हैं ये क्लास 10th तक लेवल का आपको मैथमेटिक्स मिलेगा इसके अंदर। इसमें DI होता है, चार्ट, ग्राफ, टेबल, ये इसके अंदर CSET के अंदर पेपर के अंदर ये सब्जेक्ट इंक्लूड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं मेंस के अंदर। मेंस के अंदर आपको 9 एग्ज़ाम होते हैं, 2 होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। 2 पेपर हमने डिस्कशन कर लिए हैं, बट आपके 9 पेपर हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके 2 पेपर होते हैं, क्वालिफाइड पेपर होते हैं। एक होता है पेपर A और B। एक इंडियन लैंग्वेज होता है, वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, जो 8 शेड्यूल के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड है, वो 300 मार्क्स का होता है। और दूसरा एक इंग्लिश का, ये कंपलसरी एग्ज़ाम है, ये भी 300 नंबर का होगा। आपको दोनों में से हर पेपर के अंदर 75 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसके मेरिट के अंदर काउंट नहीं होंगे, बट इनकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर दोनों में से आप एक क्लियर कर लिए, एक क्लियर नहीं हो आपका, तो आपके जो मेंस के 9 पेपर होते हैं, 7 पेपर, वो आपको चेक नहीं होंगे। ये इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों के। 75 मार्क्स तो आपको चाहिए। अगर आपको मेंस के अंदर जो 7 कॉपी और होती है वो चेक करवानी है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। एक आप इंग्लिश कंपलसरी है, और जो दूसरी लैंग्वेज कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है मेंस के जो बाकी 7 पेपर बच गए आपके। एक आता है एसए, 250 नंबर का आता है। इसके अंदर 2 एसए होते हैं, और इसमें 8 एसए होते हैं। 8 में से आपको सेक्शन ए के अंदर 4 एसए, सेक्शन बी के अंदर 4 एसए, दोनों में से एक एक से आपको चूज़ करना पड़ता है। और 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है इसके अंदर आपको, 2 एसए लिखने हैं आपको। फिर आता है पेपर 2, जीएस का 1 बोलते हैं, जीएस 1 इसको। इसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये इसके अंदर है सब्जेक्ट है। इसके अंदर एंशिएंट आएगा, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगा। फिर तो जियोग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी और सोसाइटी, ये GS2 के, GS1 के सब्जेक्ट हैं। पेपर 2 बोलते हैं इसको। 30 पेपर होता है आपको GS2 का। इसके अंदर आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशन, ये भी 250 नंबर का होता है। इसका भी 3 घंटे टाइम होता है। इसको GS2 बोलते हैं। इसका अगला पेपर होता है GS3 का, पेपर 4। इसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते हैं। 250 नंबर के होते हैं, और हर क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 3 घंटे टाइम है, और 250 नंबर का होता है हर पेपर। फिर तो एथिक्स का पेपर बोलते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये भी 250 नंबर का होता है। फिर बात करते हैं ऑप्शनल की। ऑप्शनल पेपर होते हैं 2, 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है, और उसके 2 पेपर होते हैं, और दोनों 250-500 नंबर का ऑप्शनल है, 2 पेपर होते हैं। ये हो गया पेपर आपको 7, 2 पेपर क्वालिफाई, और 7 की आपको मेरिट बनती है। वो जो रिटन टेस्ट है 70-50 नंबर का होता है आपका। जो प्लस 600 नंबर है वो इसके अंदर ऐड नहीं होते। जो क्वालिफाई पेपर है मेंस के अंदर वो इंक्लूड नहीं है। 275 का होता है टेस्ट, और इंटरव्यू होता है आपका, और टोटल बनती है 2025 मार्क्स का आपकी, इनसे आपकी मेरिट बनती है। ये यूपीएससी एग्जाम स्ट्रक्चर, प्रीलिम्स और मेंस, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये हम डिस्कस कर लिए। अब बात करें ऑप्शनल की। हम ऑप्शनल मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, हम कितने सब्जेक्ट हैं उनमें से हमें एक चूज़ करना होता है। उसके 2 पेपर होते हैं, आपको उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ मैं। ये मेंस के जो एग्ज़ाम कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, एक चूज़ कर सकते हैं बस। एक कल्चर हो गया आपका, कोई जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सोशोलॉजी है, फिजिक्स है, फिलोसफी है, ये सब्जेक्ट है इसके अंदर। हिस्ट्री, जियोलॉजी, ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट, काफ़ी है इसके अंदर। आप वीडियो पॉज करके आपको आराम से देख सकते हो। फिर आता है लिटरेचर का भी एक सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर आपको कोई भी लिटरेचर चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, जो भी आपको मन करे एक आपको चूज़ करनी थी। ये बोलते हैं लिटरेचर का, बोलते हैं इसको। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर ए, पेपर बी, 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। आपको 500 नंबर का ऑप्शन होता है, आपको एक चूज़ करना होता है। ये था हमारे प्रीलिम्स का और मेंस का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर।
और जो बाकी सिलेबस है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आपको बताता हूँ मैं इसके अंदर सिलेबस के बारे में आपको भी। जो मेन सिलेबस है वो आपको पीवाई की होते हैं, जो पुराने क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, उनसे पता चलेगा आपके कौन कौन से कहाँ से कौन ज़्यादा पूछ रहे हैं। प्रीलिम्स के अंदर यही है, जो प्रीलिम्स सब्जेक्ट है उनके मतलब ज़्यादा ब्रीफ नहीं समझाया गया कि कौन का सा सिलेबस है, कौन से टॉपिक होते हैं, वो नहीं बताया गया इसके अंदर। बट लेकिन जो पीवाई की है वो बताते हैं आपको सही सिलेबस क्या है यूपीएससी का, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको पुराने क्वेश्चन देखने इसके कम से कम 10 साल के आपको। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो के अंदर जो मेंस के जो सिलेबस है उसको डिस्कशन करेंगे, मतलब कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या पूछते हैं।